मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरि। हाँ, समस्त देशवासियों को नूतन संवत्सर 2081 का बहुत बहुत शुभागमन पर शुभकामनाएं, बधाई। बंधुओं, यह नव संवत्सर ये भारतवर्ष का नूतन वर्ष है। कहा जाता है कि आज ये नूतन वर्ष क्या है, ये षष्ठी जन्म दिवस है। यानी संसार की जो रचना आज के दिन विधाता ने संसार की रचना का संकल्प लिया था, विचार आया था उनके मन में कि मैं संसार की रचना करूं भगवान शिव के आदेश से। तो ये नया संवत्सर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद में ये तो प्रसिद्ध है ही कि आज के दिन राम जी का राज तिलक हुआ था। फिर उसके बाद में विक्रमादित्य का संवत चला, इसी दिन से विक्रम संवत हमारे लिए इसलिए ज़्यादा मान्य हो गया है। तो बहुत से शुभ प्रसंग इस संवत से, इस नूतन वर्ष नूतन दिवस से हमें स्मरण आते हैं और जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपके सामने आज के दिन विशेष रूप से नीम की पत्तियाँ, 4-5 पत्ती नीम की, 7 पत्ती नीम की और 7 काली मिर्च, इसको बांट करके इसकी गोली बना करके इसका प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा करने से वर्ष भर सर्प भय नहीं रहता। ये विद्वानों का ये निष्कर्ष है, ये हमने आपको बताया। तो इसलिए आप जरूर दूसरे दिन इस दिन क्या करें, आप विशेष रूप से भगवान अपने अपने इष्टदेवों की पूजन करें और साथ में एक भगवा ध्वज सनातन धर्म का जो प्रतीक है वह अपने अपने घरों पर, चाहे छोटा ही झंडा हो, अपने घर पर लगाइए। बंधनवाल लगाइए, तोरण लगाइए। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। पकवानों के द्वारा सुख प्रसन्नता व्यक्त करते हैं लोग और अब उत्सव मनाते हैं गुड़ी पड़वा के रूप में। और विशेष रूप से 9 रूपों में आदि शक्ति भगवती जगत जननी दुर्गा देवी 9 रूपों में पधार रही हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि का भी शुभारंभ है। 9 रामनवमी, राम का जन्म भी हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत से इस मास में, चैत्र के मास में बहुत से शुभ प्रसंग जुड़ रहे हैं। मैं आज आपको मेरे सामने ये भुवन विजय पंचांग है। तो आज के दिन जो है पंचांग को की पूजा करना चाहिए। कम से कम विशेष पंडित लोग तो करते ही हैं, जिनके पास में जो रुचि रखते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो विशेष रूप से आस्था रखते हैं वे इस दिन जो है पंचांग का संवत्सर का फल भी सुनते हैं। तो उसका भी फल का भी बताया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मैं संक्षेप में कुछ चर्चा करूँगा ताकि थोड़ा सा फल हमको भी प्राप्त हो जाए। ये संवत्सरावली श्री गणेशाय नमः। सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिवतो मशांस राशि नाशयति विघ्ननां विनायकं प्रणमाद्यौ देवी वाग्देवतां गुरुं संवत्सर फलवक्षे जगतां हितकाम्या तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचागस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत। आज जो पंचांग के जो फल सुनते हैं, संवत्सर का फल सुनते हैं, गंगा स्नान का फल प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन विशेष रूप से तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान की विशेष रूप से इष्टदेव, अपने अपने इष्टदेवों का पूजन करें और साथ में बंधनवाल लगाएं, घर में ध्वजारोहण करें और कलश की पूजन करें। तो बहुत से जो भी आपके लोग परंपरा से, जो पैतृक परंपरा से हिंदू धर्म के घरों में तो गुड़ी पड़वा मनाते हैं बड़े उत्सव के साथ में। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। पूरा समय तो आपका नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा आपको पहले तो ये देख लीजिए। ये अभी नया प्राप्त हुआ, पहली बार खोज रहा हूँ मैं आपके सामने। ये है तो लिखा है
पिंगल नाम संवत्सरः फलम। आलो भाई, हर वर्ष संवत्सर के अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी इसके पहले जो दूसरा संवत्सर था, अब पिंगल नाम का संवत्सर आएगा। तो लिखा है गावो हवा विनश्यति चान्ये च नवनर्तुका मेघो च न वर्षति तत्र बंगले नात्र संशया। पिंगल नाम संवत्सर में चौपायों तथा नट नर्तकों का नाश और वर्षा कम होती। अग्रिम काल नाम संवत्सर फलम, इसके बाद में काल नाम का संवत्सर चल रहेगा। तो वत्सरे काल वृक्षा कालयुक्ताख्ये सुखिना सर्वजंतवा सत्वापि च सास्यानि प्रचुराणि तथा गदा। काल वर्ष में, ये काल नाम का वर्ष है, सब मनुष्य सुखी रहेंगे, अन्न अधिक होगा किंतु रोग फैलेंगे। राजा भौम फल, इस बार का राजा जो है मंगल है। सौ भौमेन्द्र पे वन्य भयम जनक्षयम चौराकुलम पार्थिवम गृहम च दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुंचति वारिवाह। भीषण अग्निकांड, जनहानि, चोर भय, रोग व्याधि, कम वर्षा का योग है भाई, क्योंकि मंगल राजा है। और इस बार इस वर्ष का मंत्री कौन है? मंत्री शनि महाराजों को मंगल और शनि दोनों शासन करेंगे भाई इस बार। रवि सुते यदि मंत्रणी पार्थिवा विनय संलहिता बहु दुखदा ना जलता जनता पाद जनेषु सुखम न घनम क्वचित। शासक वर्ग में नम्रता नहीं रहने से जनता को दुखदायी रहेंगे, यानी भैया नेताओं से कम आशा रखना। और कम वर्षा होने से मनुष्य दुखी रहेंगे। और सस्येषु भौम फलम प्रथमम धान्यतो धरणी सुते गज तुरंग खरोष्टो गवामपि प्रभवदो बहुरोगा घनो जलम न शोकरम तुषो धान्यहत। मंगल साशेष होने से परंतु जानवरों में रोग होने की संभावना होगी, जल नहीं बरसेगा, खेती नष्ट होने की संभावना बनती है। दुर्गे शनि फलम, शनि का फल दीजिए। रवि सुते गणपालिनी विग्रहे सकल देशगता श्रेता जना विविध विधि विशेषता नागरा कृषधनम समीर मसितम भुवि। शनि दुर्गे सोने से संसार में नाना भांति से अशांति होगी, टिड्डी चूहों का आतंक होगा। और अब धनेश भौम फलम असम मौल्योक्को धरणीधर सुता शरदि ताप कर्णस तुषधान्यत सहसी महसी भवेद गुणम तदा नरपति जन्म लोको विदायका। अब थोड़ा सा भाई उम्र के हिसाब से कभी कभी आँखें इधर उधर हो जाती है, इसलिए कहीं कहीं अशुद्ध भी हो जाए तो क्षमा करेंगे, मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ आपको। भौम धनेश होने से तेजी मंदी होगी, गेहूँ कम होगा, मार्गशीर्ष मास में विक्रय करने से संग्रहित वस्तु में दुगना लाभ होगा। अब ये भी बता दिया कि भैया जो संग्रह करके रहेगा दुगना मिलेगा उसको। और रसेश गुरु फलम यदि गुरु रसपूजन शौकदा कमलवंत सरसी तृणानि चा जनपदा द्विज पूजन तत्परा गजसु बाजर चोष्टुन युता नृपा। गुरु रसेश होने से सब सुखी रहेंगे, घास पर्याप्त होगी, शासकों को नए नए वाहन प्राप्त होंगे। और चंद्र का क्या फल है सुनिए। चंद्रे धान्य पे जायते प्रजा विद्धि प्रजायते गोधूमास सरस्पाश्चैव गोक्षु क्षीरम तदा बहु। चंद्रमा धनेश होने से प्रजा में वृद्धि होगी, दूध और अनाजों का उत्पादन अधिक होगा। और नीलेश भौम फलम नीरशेषो यदा भौमा प्रबालम रक्तवाससम रक्तचंदनम ताम्राचार्दो वृद्धिर दिने दिने। मंगल नीरशेष होने से मूंगा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबा इत्यादि लाल रंग की वस्तुएं महंगी होगी। अब इस प्रकार से अन्य ग्रहों का भी फल बताया मैंने संक्षेप में। आज शुभारंभ कर दिया है काय का नव संवत का। संवत विक्रम संवत 2081 शालिवाहन शक 1946 हिजरी सन 1445 और बंगला सन है 1430 1431, फसली सन है 1431 और 32। तो इस प्रकार से हमने आपको आज पंचांग का वाचन करके नव संवत्सर का शुरुआत किया। एक बार पुनः आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। हमारा भारतवर्ष का यदि कोई नया वर्ष है तो वो है नव संवत्सर नाम से। हम लोग सब इस प्रकार से आप अन्य सनों को, अन्य वर्षों को
जैसे आंग्ल वर्ष है अथवा दूसरा कोई दूसरा वर्ष है, वो भी आप मना सकते हैं, मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, पर भी प्रमुखता के साथ में, जैसे बड़े उत्साह के साथ में अभी तक आप जो है 1 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, उससे दुगना उत्साह आपको, ऐसे हम कामना करते हैं कि नव संवत के साथ में होना चाहिए। एक बार पुनः आपको नए वर्ष की, नूतन संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।